हेलो। जय ब्रह्म श्रेष्ठ। जय ब्रह्म श्रेष्ठ। कैसे हाल है महाराज? ठीक ठाक हैं। हाँ, नोएडा से बोल रहे हैं आप? जी नहीं, मैं जौनपुर जिले से बोल रहा हूँ, राजेश प्रजापति। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपको आपको प्रजापति समाज का उत्थान करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद बाबू जी। और बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया है, आपके भाषण सुन के बहुत आनंद आया, अच्छा लगा। यूट्यूब पे भाषण सुना था, बहुत अच्छा था। जी। इस वजह से आपको मुलाकात के लिए फोन करा था। तो मुलाकात तो जौनपुर ही हो पाएगी सर। जौनपुर? आप जौनपुर में? जी। ये नोएडा में एड्रेस दे रखा था? नहीं, नोएडा में एड्रेस नहीं दे रखा था। वो नोएडा के लड़के सब थे, ठीक है। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे वीडियो कॉलिंग द्वारा जो है कैडर चला था। अच्छा अच्छा। तो उसकी रिकॉर्डिंग की थी हमने, तो वही डाला था मैंने यूट्यूब पे। हाँ। सामाजिक कार्य करते हैं, पार्टी बनाई है हमने, सर्वश्रेष्ठ दल। उसी का प्रचार प्रसार 64 जिलों में जा करके घर घर से प्रजापति लोगों को बुला करके काम किया है मैंने। अच्छा जी, हमने कुछ प्रजापति के बारे में, मैं भी प्रजापति हूँ, मेरा नाम है रामविलास प्रजापति। रामविलास प्रजापति। रामविलास प्रजापति, बताइए। लोनी संगम विहार में रहता हूँ इस समय जी। और बाकी हमारा बैकग्राउंड है इटावा का, जिला इटावा का। अच्छा अच्छा। तो क्या प्रजापति के बारे में पूछ रहे थे? हाँ, वेदों में कुछ पढ़ा था। देखिए, जो कुछ भी लिखा गया है, जब समाज उस पर अमल करे तो बात बने। अपने आगे कोई किसी का इतिहास नहीं पनपने देना चाहता, ठीक है। लोग अपने इतिहास का गुणगान कर रहे हैं और हमारे ही लोग दूसरे का इतिहास रट रहे हैं, ठीक है। दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं। दोनों से हम लोग को कोई लाभ नहीं है, जब तक कि अपना न बनाया जाए, ठीक है। और अपने इतिहास को हम 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोग मिल करके जब उसको अच्छा कहेंगे, तब कुछ संख्या बढ़ेगी, वो भी अच्छा कहेगी। जब हम लोग बटे हुए हैं, कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बसपा में है, कोई सपा में है, कोई इसमें है, कोई उसमें है, कोई आम आदमी पार्टी में है, तो बताइए कि और सामाजिक संगठन बना बना करके अलग से हैं और 26-27 राजनीतिक पार्टियां बन चुकी हैं। हाँ। ठीक है, 40-45 राजनीतिक पार्टियां समाज में बन चुकी हैं, 40-45 झंडे बन चुके हैं। तब बताइए, समाज तो सब में बटेगा ना भाई। मैं एक प्रभावित आदमी हूँ, मेरे साथ 400, 500, 800, 1000, 10,000 लोग जुड़े हैं। उसी तरह से एक दूसरे जिले का प्रभावशाली आदमी, उसके भी पीछे 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 जुड़े हैं। एक और दूसरे जिले का प्रभावशाली आदमी, उसके भी पीछे कई लोग जुड़े हैं। फिर सामाजिक संगठन के तमाम अध्यक्ष हैं, हर जिले में 10-12 संगठन बनाए हुए हैं, उनके भी पीछे 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 की भीड़ जुटी हुई है। तो समाज तो बटा हुआ है ना। अच्छा, ये अरमान प्रजापति हैं, इनके कुछ वाक्य सुने हैं आपने? कहाँ के हैं रहने वाले? ये हरियाणा के रहने वाले हैं। हाँ, बताइए उनके बारे में, हम नहीं जानते। अच्छा, और ये कुछ, ये भी प्रजापति हैं जी। तो इनके विचार कुछ वैसे हैं, मतलब ये जैसे क्या क्या कहते हैं वो, ठाकुर प्रभाव प्रवृत्ति के, है ना। तो मुझे भी अच्छे विचार हैं। ठीक है बाबूजी, देखिए, मैं ये नहीं कहता, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, ठीक है, तो मेरा वीडियो में जो बोली गई बात है वह एक सिद्धांत है। जब आप इस पर चलेंगे तो कामयाब होंगे।
अच्छा अच्छा, हमने भी किन्हीं संत से दीक्षा ली है। जी। और उन्होंने वेद पाठ करने के लिए बोला है, वेद पढ़ो, में बोलो। और तो इस वजह से हमने भी कथा भी पढ़ी है, वो भागवत, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी है ठीक। और रामायण भी पढ़ी है। जी। तो श्रीमद् भागवत में जो है प्रजापतियों को ब्राह्मण बताया है, जी। जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न थे, दक्ष प्रजापति। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ब्राह्मण यदि होगा तो वो वेद पढ़ने की बात, रामायण पढ़ने की बात, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करेगा। अगर दलित होगा तो अम्बेडकरवाद की बात पढ़ने की कहेगा। ठीक है, हम दोनों को पढ़ करके बीच में लटकते हुए त्रिशंकु बने रहेंगे। ठीक है, हम त्रिशंकु ही बने हुए हैं। हमारा पूरा प्रजापति समाज त्रिशंकु बना हुआ है। न शरीर स्वर्ग जा पा रहा है, न उसकी शरीर नीचे आ पा रही, क्योंकि तपोबल से भेज दिया गया है। ठीक है, तो बुराई करके भी, अच्छाई करके भी ये जो है किसी न किसी तरफ है। ठीक, कुछ लोग मोदी की बुराई करके दूसरी पार्ट खेमे में है, कुछ लोग उस खेमे की बुराई करके मोदी के खेमे में है। प्रजापति समाज कहाँ है? अरमान जी हों, चाहे दारा सिंह जी हों, चाहे वो नागौरी साहब जी हों, नारायण नागौरी साहब हों, चाहे कोई साहब हों, सिद्धांत की बात हमने कही है कि जब तक एक झंडा नहीं होगा, ठीक है, एक झंडा, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सिर्फ एक। इसको हम कैसे कहें कि आप समझ लें, इसको हम कैसे कहें कि हमारा पूरा प्रजापति समाज समझ ले कि सिर्फ एक, दूसरा नहीं, एक झंडा हो और सिर्फ एक नेता हो। चाहे वो अरमान जी हो, चाहे दारा सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे जो जितने भी नेता अपने समाज बनते, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ एक होना चाहिए। उसके पीछे अरमान, मैं, चाहे जो भी हो, सब लगना चाहिए। अगर मैं हूं, मुझे मानते हो, तो मेरे पीछे सबको लगना होगा। जैसे कहूं, जहां कहूं वैसे भाई सब कुछ करो, तब कामयाबी मिलेगी। अच्छा, अरमान कुछ और राग अलाप रहे हैं, दारा सिंह जी कुछ और राग अलाप रहे हैं, मैं कुछ और राग अलाप रहा हूं, फलाने कुछ और राग अलाप रहे हैं। कैसे समाज का कल्याण होगा बाबू जी? मैं अपना विचार बताऊं आपको? बताइए। जो हमारे विचार हैं, ये हमारा विचार ये है कि हमारे प्रजापति समाज में जी, जो भी अब नव युवक हों जी, सब जनेऊ धारण करें। जी, और मान ले कोई ज्यादा पड़ जाता है तो वो नौकरी की, सरकारी नौकरी के स्तर पर चला जाए। अगर जो नहीं पढ़ पाता है तो अपने ये ब्राह्मणगिरी करे, जिससे उसका उत्थान हो जाए, जी, उनका अच्छी तरह से भरण पोषण हो। तो जो ये पुराने ख्यालात के जो बुजुर्ग बैठे हैं घरों में सबके, हाँ, वो क्या कहेंगे अपने घर के युवाओं को? और जो ब्राह्मण बैठे हैं वो क्या कहेंगे? वैसे भी किसी बाप की किसी बेटे से नहीं जमती अपने प्रजापति समाज में। तो बाप क्या करेगा, चचा क्या करेगा? ब्राह्मण ठाकुर से मिल करके अपने ही बेटे की इतनी हंसी उड़वा देगा, इतनी खिल्ली उड़वा देगा, इतना बेइज्जत करने लगेगा को जनेऊ फेंक देगा। फिर आप सुनो जी, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी कहते हम ब्राह्मण हैं। हमारे जो ये कुछ एरिया की बात, आप सीमित एरिया की बात कर रहे हैं जहां आप बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण अपने आप को नहीं कहता, हमारे यहाँ कोई अपने आप को प्रजापति नहीं कहता। कोई वर्मा लिख रहा है, कोई भार्गव लिख रहा है, कोई चक्रवर्ती लिख रहा है, कोई चक्रधारी लिख रहा है, कोई दक्ष लिख रहा है, कोई गोला लिख रहा है, कोई मतलब क्या क्या लिख रहे हैं सब भाई। ये ही तो एक भेड़ चाल हो रही है ना। तो कहने का मतलब है ईश्वर ने हम लोगों को, सरकारों ने, दोनों ने, मैं ईश्वर और सरकार दोनों की बात कह रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों ने, वैज्ञानिकों ने जो
राजनीतिक ज्ञाता रहे हैं, सब ने इसको अल्पसंख्यक नहीं बनाया है प्रजापति समाज को, लेकिन प्रजापति समाज ने खुद को अल्पसंख्यक बना डाला है। गोला का गोल अलग, दक्ष का गोल अलग, वर्मा का गोल अलग, चक्रधारी का, चक्रधर का, चक्रवर्ती का गोल अलग, दक्ष का अलग, तो कैसे विकास होगा बाबूजी? यही कारण तो हो गया कि कुछ लोग ये मानने के लिए राजी नहीं है कि हम प्रजापति थे और हैं। देखिए, चमार भी अपने आप को मानने को तैयार नहीं था, ठीक है। चमार भी अपने आप को चमार मानने को तैयार नहीं था। वो भी गौतम, रैदास, भारतीय, राम, पता नहीं क्या क्या वो भी लिख रहा था टाइटल। लेकिन कांसीराम साहब ने समझाया कि आप कुछ भी लिखो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने बाप को बाप कहो, यानी जय भीम कहो, और एक झंडे के नीचे सब लोग एक नेतृत्व में इकट्ठा हो जाओ, बस तुम्हारा विकास हो जाएगा। ऐसा है, हुआ कि नहीं विकास? अपने बाप को ही तो बाप कहा जाएगा। अब एक तरफ आप कह रहे हैं जनेऊ धारण करें तो बाप कौन हो जाएगा? एक बार बताओ, आप प्रजापति दक्ष कौन थे? अरे ठीक है, थे। मैं तो कह रहा हूँ कि वहीं पे अपने ही भाई। अरे हमारे बाप कौन थे? वही तो बाबूजी थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करें। देखिए, मैं कोई किसी से ढिठाई और दृढ़ता पूर्वक बात को नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जनेऊ धारण कर लेंगे तो ब्राह्मण मान लीजिए अपने में आपको सम्मिलित कर लेगा, तो मान लेगा कि आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का जो बाप है उसी की गोत्र मानी जाएगी ना उसकी। अरे तो पहले हम ही तो ब्राह्मण थे। कौन था? ब्राह्मण क्यों नहीं आपको तवज्जो देता, क्यों इज्जत नहीं देता? कुछ लोग कहते हैं सोनार थे हम लोग, सोनार, कुम्हार, लोहार। भाई जो हमारे सामने साक्षात करता है वो मानता है कि हाँ ब्रह्मा प्रजापति ही हमसे दक्ष प्रजापति हुए और आपके कश्यप प्रजापति हुए हैं। अब काहे नहीं हो रहे हैं? कोई था ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अब काहे नहीं हो रहे हैं। देखिए, इतिहास जो है अजीबो गरीब सबका होता। अंबेडकर साहब थे, जगजीवन राम भी थे, उन्होंने अंबेडकर को कभी नहीं उठाने का काम किया, स्वयं को उठाया उन्होंने। उसके बाद कांसीराम साहब ने आया, अंबेडकर साहब का नाम लिया, उठा दिया। आज अगर चमारों से कह दिया जाए अपने नेता को माला पहनाओ तो जगजीवन राम को माला नहीं पहनाएगा, कांसीराम साहब को पहनाएगा। अब कांसीराम साहब जो मिशन दिया था बहन कुमारी मायावती जी को, मायावती जी उसको पता नहीं क्या किस तरह से निचोड़ रही हैं कि वो धीरे धीरे संगठन ढलता चला जा रहा है। यानी चमार भी उस आने वाले अपने परिस्थिति की तरफ बढ़ चला है। अगर ऐसे ही माहौल रहा तो आने वाले कुछ वर्ष बाद, हमें नहीं कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, 10, 20, 25, 50, 100, 200 वर्ष बाद चमारों की फिर वही स्थिति होने वाली है, वही कुम्हारों की होने वाली है, वही लुहारों की होने वाली है, वही कोई की होने वाली है, मौर्य की होने वाली है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कुल मिलाकर के इतिहास चाहे जो भी है, अगर संगठनों ने जातीय जो पदानुक्रमता है अगर उसने हम लोगों को बांट रखा है तो हम लोग को बांट कर भी अपने आप को कम से कम एक समूह में एकजुट तो होना चाहिए। चमारों ने अपने आप को एकजुट कर लिया एक समूह में, यादवों ने कर लिया। यही तो हमारा कहना है जी। अगर जो कुछ इस तरीके आप राष्ट्रवाद की, देखिए, न ब्राह्मण हमको भाई मानेगा, न सुनार अपना भाई मानेगा, न लुहार कुछ अपना भाई मानता है, ठीक है। लेकिन सुनार जो है हम लोग को अपना भाई कभी नहीं बनाएगा और ब्राह्मण अपना भाई कभी नहीं बनाएगा। हम लोग लाख चोला बदल लें, क्यों? क्योंकि मुहर लग चुकी है कुम्हार होने का, प्रजापति होने का। अब ब्राह्मण नहीं लिखा जा सकता। मेरी बात सुनो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण कर दिया जाता है ना जी, ठीक है। अब उस नाम से तो बुलाया जाएगा ना, जो घर वाले रहेंगे उसी नाम से तो बुलाया जाएगा। उसी नाम से समाज में प्रचलित होगा। ठीक है। अब हम ये बात मानने को राजी ही नहीं कि हम तो ब्राह्मण थे ही नहीं और हम बनेंगे कैसे? हम कह रहे हैं आप ब्राह्मण से ऊंचे थे, ठीक है, लेकिन ये आप मान रहे हैं ना,
बिल्कुल। जब तक लोग नहीं स्वीकारेंगे आप कुछ भी नहीं है। जब हम अपना नाम नहीं रख करके आगे बढ़ेंगे तो हमें जानेगा कौन। तो हम कह रहे हैं एक परिवार तो नाम रखा है, वर्मा क्या प्रचलित हो गया, एक नाम रखा भार्गव ने क्या प्रचलित हो गया, एक ने गोला रखा क्या प्रचलित हो गया, एक ने दक्ष रखा क्या प्रचलित हो गया, आप बताइए ना हमें। उसी तरह से एक टोली और बन जाएगी, आपके द्वारा रची गई ब्राह्मण जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाएंगे, वो भी प्रजापतियों से अलग हो जाएंगे। मतलब दक्ष प्रजापति थे, हम ऐसे ही तो कहीं कूद नहीं पड़ेंगे ना, आखिर में तो कहीं से हमारा वंश चल रहा है ना। तो कह तो रहे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 100 व्यक्ति के बात कहने से नहीं फैलेगी ना, जब तक कि लाखों मुंह, जब लाखों मुंह किसी बात को कहते हैं यही सही है यही सही है, जब उनकी संख्या बढ़ती है तो जो वो कम संख्या होती है उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। समझ रहे हैं, विरोध के बाद, बहुत विरोध के बाद, बहुत समय के बाद। महाराज बात तो सुनो, मैं आपसे यही कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो कि हम भी सम्मिलित हों। हम तो यही कहेंगे जो रूप हमको लोगों ने दिया है, चाहे वो लोकतंत्र से मिला हो, चाहे नेताओं को द्वारा मिला हो, चाहे सरकारों के द्वारा मिला हो, चाहे संविधान के द्वारा मिला हो, चाहे वो जातीय उत्पत्ति करने वाले लोगों से मिला है, हम उसी को अपना करके एक महत्वपूर्ण समाज बना सकते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ समाज की स्थापना कर सकते हैं। चमारों ने यही किया, यादवों ने यही किया, राजभरों ने यही किया, पटेलों ने यही किया, सब ने यही किया, तो हम कैसे क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये है, बस हमारे लोग समझदार हो जाए, हम भी कर सकते हैं। देखो हमारा कहने का मतलब यह है, इसमें बस थोड़ा सा एक लिंक जोड़ दो, जय ब्रह्मश्रेष्ठ जी, जय ब्रह्मश्रेष्ठ। अरे हम कहे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी कहो, सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष कहो, सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुमार कहो, हम कहाँ मना कर रहे हैं किसी को। अब ऐसा है, श्रेष्ठता एक गुण है जी, श्रेष्ठता एक गुण है जी, कि ना कि बाप का नाम है जी, ठीक है। अगर जो कांसी राम जी ने एक बाप का नाम उन्होंने दे दिया, जय भीम, जय भीम दे दिया ना, उनका बाप का नाम आ गया। भाजपा ने एक बाप का नाम दे दिया श्री राम, ठीक है। पर हमारे तो जो गुण है, गुण बाप का नाम थोड़ी ना हो सकते हैं, बाप का नाम तो पड़ेगा ना। तो अगर तो जय दक्ष श्रेष्ठ कहा जाए कि जय ब्रह्म श्रेष्ठ कहा जाए? यहाँ जय ब्रह्म श्रेष्ठ, इसमें आपके सारे ही बड़ आ जाएंगे और कोई ऐतराज नहीं होएगा। नहीं, आपका सुझाव बाबूजी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये सुझाव तब देना चाहिए था जब इसकी शुरुआत हो रही थी, तब आपकी हमारी आपकी वार्ता नहीं हुई, ठीक है। अब आज हमें कोई पता ही नहीं था। पहले हाँ, तो वही मेरी बात सुनिए, समझिए थोड़ा सा। अब ये चीज कम से कम लाखों लोग, एक पिता का इसमें नाम जुड़ जाएगा। हाँ, नहीं सही है, आप सही कह रहे हैं। मैं देखिए, मैं आपकी इस बात का सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन रही बात की जो चीजें एक बार बढ़ चुकी हैं, तो हमारे कहने का आशय ये है कि हमारे पिता तो रत्नप्पा कुमार भी थे, राजा दक्ष भी थे, ब्रह्मा जी भी हैं, चलिए सबको है, भगवान राम भी हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ सबको, चाहे जो जिसने अपनाया, हम कह जय भीम को ही बोलना है तो सर्वश्रेष्ठ भीम बोलेंगे, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ दक्ष बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ विष्णु जी बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ राम बोलेंगे, कोई नहीं कहता ऐसा, जो कहेगा वो अपना होगा, ठीक है, मेरा कहना ये है। क्योंकि इसकी शुरुआत जब देखिए कोई गाड़ी चल चुकी होती, जब उससे तब की मानसिकता सेट हो जाती है, तो उस मानसिकता को पुनः तब किया जा सकता है जब कोई बड़ी जनसभा लगे, वहां सभी जय सर्वश्रेष्ठ को मानने वाले उपस्थित हो जाएं, तब वहां कहा जाएगा कि ये नारा आज से बदल करके जय ब्रह्म श्रेष्ठ होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, तब ये जा करके बदला जा सकता है, ठीक है। तब जाकर के वो मीडिया में, यूट्यूब पर, पेपर में जब छापेंगे लोग, तो लोगों के दिमाग में आएगी अच्छा अब हमको जय सर्वश्रेष्ठ नहीं जय ब्रह्म श्रेष्ठ कहना होगा, ठीक है, तब ये पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन इसी को पॉपुलर बनाने के लिए पहले एक लॉबी कहीं जनसभा के रूप में इकट्ठा हो, और जब हम तो पहले से ही कह रहे हैं सबको सर्वश्रेष्ठ मान करके सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सबको दिए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ पद्मश्री दी जाती है, सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिया जाता है, उसी तरह से हम किसी भी महापुरुष को अपने
पुरखा पुरनिया को सर्वश्रेष्ठ लगा करके, चाहे वो मरे हों चाहे वो जीवित हों, हम सर्वश्रेष्ठ लगा करके उनका नाम लिख सकते हैं, अपनी जाति का नाम लिख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रजापति समाज लिख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ मैं कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है। बिल्कुल। और जब ये चीजें, जब लाखों लोग इकट्ठा होंगे कहीं पर, तब उसको ब्रह्मश्रेष्ठ कहा जा सकता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। इसमें जहाँ जो चार जुड़ रहे थे, वो एक ब्रह्म का नाम आते ही 8 जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये हमारा है, हम थे इसमें। सही है ना, हमें। ठीक है, तब रखें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके। जय ब्रह्मश्रेष्ठ। जय ब्रह्मश्रेष्ठ। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे। जी जी जी।